हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। आज मुझे मिले हैं अवलार सलाम, ओके, और इनके अंक के 2187। तो अंक तो बढ़िया हैं। तो लाइव मैच है ऑनलाइन, तो वो भी हुआ है, मैं भी हुआ। मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ। तो पहले अपना मूव चल देता हूँ, देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो अपोनेंट ने बढ़िया मूव चला है और E7 से अपना पॉन उठाकर E6 पोजिशन पर रखा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखें। तो मैं अपनी मूव की शुरुआत ओपनिंग ट्रैप से ही करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं A2 वाला पॉन उठाकर A3 पोजीशन में रखूँगा और उसके बाद B2 वाला पॉन उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा। तो मैंने दोनों मूव चल दिए हैं। तो इन्होंने नाइट चला है, क्वीन रखा ही नहीं F6 पर। तो अब मुझे क्या चलना चाहिए ये सोचना है। तो अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन में रख लेता हूँ। सबसे सही जो मुझे मूव लग रहा है वो यही है। और उसके बाद अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप G7 पोजीशन में लगा रखा है। तो ये कभी भी अपने नाइट को उठाकर H5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा बिशप है F1 वाला, इसको मैं उठाकर E2 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने किंग और रूक के बीच में जगह बना ली है। तो अभी इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है। तो जब तक ये कैजलिंग नहीं करेंगे, मुझे अपने मूव शो ऑफ नहीं कराने हैं। तो मैं नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे सोचना पड़ा कि कौन सा मूव चलूँ। वेरी गुड। तो इन्होंने भी अपना नाइट उठा लिया। तो एक काम करूँगा और अपने बढ़िया मूव तो मुझे ये लग रहा है कि C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाना चाहता हूँ और सिखाता भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो लोग चेस में इंटरेस्ट लें, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों। तो आप सोच रहे हो कैसे, देखिए, जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसका डेवलपमेंट तो निश्चित ही है। तो जब आप चेस खेलते हैं तो अंडर प्रेशर सिचुएशन फंसती है, बार बार आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है। और जब मैच में बार बार ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, और जिस चीज़ की एक्सरसाइज होगी तो उसमें डेवलपमेंट तो होना ही है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, आपको लगे कि भाई हाँ बात सही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग क्या है ऑनलाइन चेस खेलना सिखाते हैं, लेकिन क्या बोलते, देखिए, तो हम बाकी की बात बाद में करेंगे। तो पहले मैच की बात करेंगे, और वो ये है कि इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग की है, तो सारा अटैक मैं राइट में ही करूँगा अब। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर मैं नाइट को उठाकर मैं D2 पोजीशन में रख लूँ। यस, नाइट को उठाकर इस पोजीशन में रख देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। तो ये अपने D7 वाले नाइट से मेरे नाइट को मार सकते हैं, और अगर इन्होंने मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है, क्योंकि मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करना चाहता हूँ। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने मेरे नाइट को नहीं मारा है, तो हाल फिलहाल मैं इनको नहीं मारूंगा। मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सारा अटैक राइट में ही करना है। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दो ऑप्शन है इनके पास। ये तो B6 वाले नाइट को या तो ये A4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो वहाँ पर रखा तो मैं अपने नाइट से जो कि C3 पोजीशन से उसको मार दूंगा। वरना जैसे कि मैंने आपसे कहा कि राइट साइड में ही मुझे अटैक करना है। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले इनके इस नाइट को मार देना है, और उसके बाद अपने इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सारा अटैक मैं राइट में ही करूँगा, और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इसको मार दूंगा मैं दोस्तों। बिशप का बलिदान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं सारा अटैक राइट में ही करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला। तो अब देखना है कि क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे, क्योंकि जैसे ये बिशप को मारेंगे मैं अपने क्वीन को आगे ले जाऊंगा। तो मैच बढ़िया है। अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये अपने ओके, तो इन्होंने मेरे पॉन को मार दिया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है।
तो इन्होंने नाइट चला है, कोई बात नहीं, मैं नाइट को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा लूँगा जिससे कि ये मेरे बिशप को ना मार सकें, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मैं इनको डायरेक्ट चेक दूंगा, कहाँ से ये मुझे सोचना है। सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम है कि वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो इनके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, ये मेरे F7 वाले पॉन से मेरे G6 वाले पॉन को मारेंगे, और जैसे ही ये मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा अपने क्वीन से, और कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं। तो ये ज़रूर ओके, मैच मूव इन्होंने बढ़िया चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ, और इनका ये देखना है चेक कहीं से ना पड़े, तो इनका E4 वाला पॉन मार देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो क्या मुझे कैंसलिंग करनी चाहिए या नहीं, ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक काम कर सकते हैं, और अपने रूक को उठाकर मैं C1 पोजीशन पर रखूँगा। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ये नाइट हटाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है नाइट हटाएंगे, ये काम हाईएस्ट नाइट इन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने B7 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा, और जैसे ये नाइट हटाएंगे तो मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। तो इनका नाइट तो मरेगा ही, नाइट बचने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं इनके पास, तो नाइट तो मरना ही है दोस्तों। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव्स चल रहे हैं अभी तक। तो देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहता था कि मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है। मैंने अपने बिशप का सेक्रीफाइस किया सिर्फ इसलिए, इनका जो किंग था उसे अनसेफ करने के लिए, तो वो सक्सेसफुल रहा, तो बिशप तो मारा गया, लेकिन अभी तक मैंने इनको फंसा कर रखा हुआ है। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक ये सोच रहे हैं, तो इनका नाइट तो मरना पक्का है, तो ये मूव चलेंगे या नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मरना पक्का है, तो नाइट तो मार देना ही चाहिए। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, देखिए। तो हो सकता है ओके, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन ये बात भूल गए कि मैं इनके बिशप को मार दूं तो कैसे रहेगा। नहीं, बिशप मारना है, या बिशप को मार देना चाहिए दोस्तों, सही मूव मुझे यही लग रहा है। ये इनको चेक दूंगा, चेक दे देना चाहिए। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इनको एक चेक और दे देना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्या मैं कहीं से चेक दे पा रहा हूँ? नहीं। तो अगर मैं अपने बिशप से इनका रुख मार देता हूँ तो ये क्या करेंगे। तो ये क्वीन से ही, तो अपने बिशप से इनका अगर रुख मार देता हूँ तो ये क्या करेंगे। और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, मुझे लग रहा है मुझे इनका रुख मारना ही पड़ेगा, वरना ये अपने बिशप से मेरा रुख मार देंगे दोस्तों। और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। और जैसे ये क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे, मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो देखना ये कौन सा मूव चलेंगे मेरे पास। अब क्या ऑप्शन बचा ये मुझे देखना है। तो इनको मारना ही पड़ेगा दोस्तों, चेक देना ही पड़ेगा। उसके बाद अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं अपना एक क्वीन जिंदा कर सकता हूँ। तो मैच बढ़िया है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो इनको एक चेक भी दिया जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं, और उसके बाद अपने क्वीन को जिंदा करेंगे दोस्तों, बहुत ही आराम से, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है।
तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने रूक को उठाकर मैं G4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो मैं इनको ट्रैप करने तो जा रहा था, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई और कंडीशन ऐसी बनी कि लगभग गेम बराबरी पे आ गया है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने रूक को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ, और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जो मैच में गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो ये अपने किंग को ज़रूर, ओके, तो सबसे पहले इनको एक चेक दे सकता हूँ क्या मैं? यस, चेक दे सकता हूँ, और इनका B7 वाला पॉन मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने अपना रूक मरवा लिया है दोस्तों, इनके पास और कोई ऑप्शन है या नहीं ये मैं देख लेता हूँ बाद में। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पॉन मार दूंगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो दूसरे जो रूक है उसका अभी तक मैं इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि जो मेरा H2 वाला रूक है इसका मैं यूज़ करूँगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका बिशप मैं मारने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बिशप तो अब मैं मार ही दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है या नहीं ये देखना है बाद में। बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि एक चेक और दूंगा मैं दोस्तों। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। तो इनका E6 वाला मैं पॉन मार दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने इनको फंसा कर रखा हुआ है, 2 रूक है मेरे पास। तो मैच तो लगभग मेरे कंट्रोल में ही है, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा, उनकी चेक बट हो जाएगी, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो अच्छा मैच इन्होंने खेला, लेकिन मेरी चालों को समझ नहीं पाए, अंक भी इनके बहुत बढ़िया थे। तो देखिए डायरेक्ट चेकमेट आपके सामने है। तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो नहीं हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। बस आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मूव कैसे चलना है, क्योंकि देखिए चेस खेलना बहुत ही आसान होता है, बस आपको सोचना है और अपोनेंट की गलतियों का फ़ायदा उठाना है। तो इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला। देखिए मैंने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया था, जिससे कि मैं कुछ फ़ायदा उठा सकूँ, मैंने फ़ायदा उठाया भी। तो शायद उसी चीज़ का ये रिजल्ट है कि मैच का रिजल्ट मेरे हाथ में है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन फीस लेने की ज़रूरत है और ना ही ऑनलाइन क्लास। मैं आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। उन वीडियो मैंने ये बताया है कि चेस के सारे रूल्स मूव, जैसे कि एन पासेंट, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, चेक या चेक की कंडीशन, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, इसका इकोनॉमिक लेक्चर, किंग क्वीन की सही पोजीशन, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सब कुछ उन चारों वीडियो बताया है। और इस बात की गारंटी, एक बार हम चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, आपको लगा कि भाई हाँ चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।